दिया बात करने के लिए, हालेलुया। और ऊपर जैसे मेरी बहन पड़ोसी के घर पे बैठी, उन लोग भी आकर बात करने लग गए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस लड़ाई में भी, हालेलुया, हमें जो है हानि होने नहीं दिया, हालेलुया, गिरने नहीं दिया। प्रभु एक दूसरे को हमारे लिए खड़ा कर फेवर उनके अंदर डालकर हमारे प्रति खड़ा होकर लड़ा करके मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग हमारे लिए फैमिली के लिए प्रेयर कीजिएगा, उस एरिया में कोई लफड़ा ना हो। यही मेरी गवाही है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम तालियों के साथ को बजा के परमेश्वर का दास हमारे हालेलुया। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आशीषित हैं? मैंने प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाई है तो मालूम पड़े कि आप आशीषित हैं, भले हैं, चंगे। अपने पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाएं, है ना, प्यार से मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाएं, प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। आमीन, हालेलुया, है ना। गर्मी काफ़ी है, मुझे भी गर्मी लग रहा है, आमीन। बट एनीवेज बहुत ही जल्दी हम वर्षा के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। तो अगले एक हफ्ते तक अनुमान लगा सकते हैं बारिश आने की। तो परमेश्वर ठंडा थोड़ा सा वातावरण करेगा। हालेलुया, आमीन। चर्च आइएगा, आज की शाम हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और प्रभु के वचन को देखेंगे कि प्रभु आज की शाम हमसे क्या बातें करना चाहता है। इससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आपने लेकर आए हैं, वो वचन हमें ढाढ़स दे, हिम्मत दे और आपका वचन हमें मजबूत करे। आपने कहा प्रभु में और इसकी शक्ति में हम बलवंत होते जाए। प्रभु हम बलवंत हो, निर्बल ना हो। यदि कोई परमेश्वर निर्बल और कमज़ोर हो चुका है तो आज की शाम आप उन्हें अपने बल और अपने भोजन से आप उन्हें बल और ताकत और हियाव दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर से, आमीन। चर्च आइएगा, आज की शाम हम दूसरा तीमुथियुस की किताब में जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस की किताब, दूसरा अध्याय और तीसरा वचन, पेज नंबर 295 है। हिंदी बाइबल अगर आप यूज करते हैं, पूरा बाइबल, तो नया करार में 295 पेज नंबर है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और तीसरा वचन की ओर हम जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और तीसरा वचन की ओर हम जाएंगे आज के शाम। मिला आप सभी को वचन? पेज नंबर 295, नया करार। मिला क्या? चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लेकिन तीसरा वचन से पहले हम एक वचन से पढ़ेंगे। एक वचन से वहां पर लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से, कौन से अनुग्रह से? जो मसीह यीशु के द्वारा जो अनुग्रह मिला है, जो मसीह यीशु में अनुग्रह है, उसमें तू बलवंत हो जा। क्या लिखा है? बलवंत हो जा। मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, तू बलवंत हो जा। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, जो बातें तूने सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। जो तूने मुझसे सीखा है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। हालेलुया। आप लोग ने भी मुझसे बातें सुन रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखा है कि जो बातें तुमने सुना है उसको विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। यानी सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि सुनकर उसको क्या करना है? सौंपना है। बोलो सौंपना है। हाँ, सिर्फ इधर आके लेना नहीं है, इधर देने वाला भी बनिएगा, सिर्फ बटोरने वाला नहीं बनना है। वचन को सुनते हैं तो इधर पौलुस बोल रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। उनको सौंप दे और ऐसे लोगों को सौंप जो दूसरों को भी सौंप सके। हालेलुया। चर्च, यानी मैं आपको सौंप रहा हूँ, आपने दूसरे को सौंपना है और दूसरे ने तीसरे को सौंपना है ना? हे दूसरे को, दूसरा तीसरा, तीसरा, ऐसे वचन का प्रचार होना चाहिए। तो जो वचन तुमने मुझसे सुना है, पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को बोल रहा है कि तीमुथियुस,
जो अनुग्रह तुझे मसीह में मिला है उस अनुग्रह में तू बलवंत हो जा। क्या बोलता है? बलवंत हो जा। बोलिए, बलवंत होने के लिए बोल रहा है। तीमती को क्या बोल रहा है? बलवंत हो जा। और क्या बोल रहा है? हे तीमती, जो वचन तूने मुझसे सुना है वो वचन तू दूसरे को सिखा दे, विश्वासी भाइयों को, और वो दूसरे को सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। पहली बात है बलवंत हो जा। दूसरा, जो सीखा है दूसरों को सौंप दे ताकि वो भी दूसरे को सौंप सके। तीसरा वचन को हम पढ़ते हैं जो अपना मेन वचन है। तीसरा वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। क्या बोल रहा है पौलुस? पौलुस बोल रहा है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा। बोलिए, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा। मसीह यीशु का अच्छा योद्धा। बोलिए, मसीह यीशु का अच्छा योद्धा। योद्धा बोले तो, योद्धा बोले तो युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाले को लड़ाकू बोलते हैं, युद्ध करने वाले को योद्धा बोलते हैं, जो युद्ध करता है। तो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि मसीह यीशु का अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ तू भी दुख उठा। और चौथा वचन, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। युद्ध करने वाला संसार के कामों से बहुत दूर रहता है और भर्ती करने वाले को क्या करता है? प्रसन्न करता है। चट, अभी आपने यहाँ से 1 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ा, लेकिन जो आज मेरा तीसरा वचन है उसके ऊपर हम थोड़ा से बात करेंगे। आमीन। तैयार है वचन सुनने के लिए? बोलिए हालेलुया। तो यहाँ पर तीसरा वचन को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। मसीह यीशु का अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु का अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। हालेलुया। आमीन। क्या बोल रहा है? यहाँ पर पौलुस तीमुथि को कुछ बोल रहा है। चर्च, किसको बोल रहा है पौलुस? तीमुथि को बोल रहा है। बोलिए, तीमुथि को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? पौलुस तीमुथि को बोल रहा है। क्या बोल रहा है तीमुथि को? कि हे तीमुथि, मसीह यीशु का अच्छा योद्धा, मसीह यीशु का तू अच्छा योद्धा है, मसीह यीशु का तू अच्छा योद्धा है। हालेलुया। क्या है? तू योद्धा है, युद्ध करने वाला योद्धा है। तीमुथि, तू योद्धा है, तू सैनिक है, योद्धा है और अच्छा योद्धा बनकर दिखा। हालेलुया। तो पौलुस तीमुथियुस को क्या बोल रहा है? कि तू योद्धा है। क्या है? योद्धा है। बोलो, योद्धा है। हाँ, किसका योद्धा है? किसका योद्धा है? क्या बोल रहा है? यहाँ पर तीमुथियुस को कुछ बोल रहा है पौलुस। पौलुस क्या बोल रहा है तीमुथि को? तीमुथि, तू अच्छा योद्धा के समान, मसीह यीशु का अच्छा योद्धा के समान दुख उठा। तीमुथियुस को क्या बोल रहा है? कि तू मसीह यीशु का अच्छा योद्धा है। हालेलुया। तो चर्च, आज के हमारे प्रचार का जो नाम है, आपने देखा होगा कि आज जो मैंने हैंडबिल पे भेजा है वो हैंडबिल पे इसी वचन का नाम लिखा है। आज के वचन का नाम क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा गया है? ए गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अ गुड सोल्जर फॉर जीसस क्राइस्ट। यानी गुड सोल्जर मतलब अच्छा योद्धा, मसीह यीशु का अच्छा योद्धा। आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के शीर्षक क्या है? आज का विषय क्या है? बोलिए, आज का विषय मसीह यीशु का अच्छा योद्धा। अगर कोई बाहर पूछेगी कि आज क्या विषय पे बात किया, क्या सब्जेक्ट पे बात किया, तो क्या बोलना बाहर वाले को? कि आज पास्टर ने हमें मसीह यीशु का अच्छा योद्धा के बारे में बताया कि मसीह यीशु के एक अच्छा योद्धा बनना है। हालेलुया। बनेंगे योद्धा? हालेलुया। योद्धा क्या करता है? योद्धा क्या करता है? मेरा कल लड़ाई की ना आज सीखेगी, आज जाके युद्ध करेगी। हालेलुया। आज इसको हम योद्धा बना के भेज रहे हैं। हालेलुया। हमें आज इसको पूरा हथियार भीतर पहना के भेजेंगे। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर बोल रहा है, पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि तीमुथियुस तू अच्छा योद्धा है। किसका अच्छा योद्धा है? मसीह का योद्धा है। बोलो, यीशु मसीह का योद्धा है। किसका योद्धा है हम लोग? चर्च,
आप में से यहाँ पे जो भी बैठे हैं, आप तीमती को तो है ही योद्धा, लेकिन आपको भी यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि तुम सब योद्धा है। बाजू वाले को बोलो आप योद्धा है, डरपोक नहीं है, युद्ध करने वाले हैं, डर के पीठ में भागने वाले नहीं है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो तू योद्धा है। ए छोड़ ना उसको, छोड़ उसको, ए खेलने देना उसको, खेलने दे। क्या है? मसीह यीशु का अच्छा है। तो बाजू को हमने बोला भी तू योद्धा है। और किसका योद्धा है? हम सब मसीह यीशु के योद्धा है। चल, वी आर द सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम मसीह के सोल्जर है, मसीह के आर्मी है, हम उसके सैनिक है, हम उसके आर्मी में है। हालेलुया। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वी आर द आर्मी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के सेना में है। हालेलुया। किसकी सेना में भर्ती हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेना में। हालेलुया। आपने सेना को देखा है ना? सैनिक को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। सैनिक को देखा है। एक सैनिक क्या करता है? हालेलुया। एक सैनिक है ना, सैनिक के बारे में आज थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। सैनिक के बारे में आज थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और हम लोग किसके सैनिक हैं? किसके योद्धा है? मसीह यीशु के योद्धा है। हालेलुया। और संसार में जो योद्धा है, जो आज जो योद्धा है, वो किसके योद्धा है? वो किसके योद्धा है? जो 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 संसार में योद्धा है, वे अपने राष्ट्र के लिए योद्धा है। वे अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए युद्ध करते हैं। और हम किसके लिए युद्ध करते हैं? हम किसके योद्धा है? हालेलुया। चर्च, आज हम लोग योद्धा के बारे में पढ़ेंगे। योद्धा को जब हम देखेंगे तो योद्धा क्या करता है अपने जिंदगी भर? वो किसका, उसके जीवन में ऑल थ्रू हिज लाइफ, है ना, अगर हम देखेंगे तो उसके जीवन भर में उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? उसके लिए महत्वपूर्ण होता है देश, उसके लिए प्रथम होता है। एक योद्धा को देखे, वो योद्धा के लिए देश महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए योद्धा है। सोल्जर को देखे सैनिक को देखे, मिलिट्री वाले को देखे, किसके योद्धा है वो? मिलिट्री वाले किसके योद्धा है? हाँ, किसके हैं? देश के, अपने राष्ट्र के लिए है। और वे राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वे अपने राष्ट्र के लिए मरने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। वन ऑफ द सोल्जर्स ऑल थ्रू हिज लाइफ, हालेलुया, क्या करता है? फॉर हिम द इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर देम। यानी उसके लिए राष्ट्र प्राथमिकता है, और उस राष्ट्र के लिए वो जीता है, और उसी राष्ट्र के लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। एक देश का योद्धा अपने देश के लिए जीता है और अपने देश के लिए ही क्या करता है? मरता है। तो उसके लिए प्राथमिकता क्या है? योद्धा के लिए प्राथमिकता देश है, और वो देश के लिए जीता है और देश के लिए ही क्या करता है? मरता है। हालेलुया। तो संसार का जो योद्धा है, संसार का योद्धा, उसके लिए राष्ट्र पहला है, राष्ट्र के लिए जीता है। लेकिन हम किसके योद्धा है? हम किसके योद्धा है? उसके लिए राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, वो राष्ट्र का योद्धा है। लेकिन हम किसके योद्धा है? वी आर द बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। हालेलुया। हम विश्वासी है ना, और विश्वासी के लिए हम किसके योद्धा है? विश्वासी लोग किसके योद्धा है? विश्वासी लोग किसके योद्धा है? हालेलुया। किसके योद्धा है? विश्वासी, आप किसके योद्धा है? जोर से बोलो ना। अरे बोलो, कुछ नहीं मारूंगा। आवाज आवाज। शैतान भी बोल रहा है डरपोक लोग है, काय का योद्धा, काय के किसके योद्धा है? जोर से आवाज नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, अभी आया ना आवाज। किसके योद्धा है? यहाँ जो संसार का योद्धा है, वो अपने संसार के लिए युद्ध करता है, राष्ट्र का योद्धा है। राष्ट्र उसके लिए प्रथम है, राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरने के लिए भी तैयार है। बट यहाँ पर बाइबल बोलता है कि हम किसके योद्धा है? हम मसीह यीशु के अच्छे योद्धा है। हम मसीह यीशु के योद्धा है। हमारे लिए कौन प्रथम होना चाहिए? हमारे लिए प्राथमिकता कौन होना चाहिए? हमारे लिए यीशु प्रथम होना चाहिए। उनके लिए देश प्रथम है, हमारे लिए कौन है? हम किसके योद्धा है? हम मसीह यीशु के लिए। तो मसीह यीशु के लिए हमको जीना, और मसीह यीशु के लिए हम मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि योद्धा मरने के लिए भी तैयार होता है।
तो हम मसीह यीशु के योद्धा है, उसकी सेना है और उसकी सेना में भर्ती है और उसके लिए ही जीते हैं, मसीह के लिए। और मसीह के लिए हमको मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक युद्ध करने वाला योद्धा लड़ता है, मरने के लिए भी क्या है, तैयार। हालेलुया। देखा है, मिलिट्री मैन, आर्मी मैन, पुलिस हो, कोई भी हो, वो अपने देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। वो सब कुछ छोड़कर जाते हैं, अपने माँ बाप, घर बार सब छोड़कर, संसार से कट, मोबाइल से कट, कुछ भी नहीं, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं। वे अपने आप को कट कर कर, कोई हिमालय के उधर, कोई पहाड़ों के उधर, कोई रखवाली करता है। हालेलुया। और वहां पर ही रहता है, देश के लिए ही करता है, उसके लिए ही जीता है, मरता है। उसी तरह हमने भी क्या होना चाहिए, वी आर द योद्धा। बाइबल बोलता है कि हम योद्धा है। कौन है? बोलो, मैं योद्धा हूँ। 4-5 बार बोलिए, मैं योद्धा हूँ। बोलिए एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार। आज लोग बोलो, तू भी योद्धा है, हम सब योद्धा है। हम सब किसके योद्धा है? मसीह के लिए जिएंगे, मसीह के लिए मरेंगे। उसके राष्ट्र में, वो हमारा राष्ट्र है, उसके राष्ट्र में है, वो हमारे लिए पहला आना चाहिए। उसके लिए जीना, उसके लिए मरना है। वॉट एवर द सिचुएशंस कम, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हालेलुया, एक योद्धा क्या करता है, चाहे कोई भी हालत हो, मरने की भी हालत आए, स्थिति कैसे भी खराब हो, परिस्थिति कैसे भी हो, एक संसार का योद्धा कैसे भी स्थिति आए, वो उसके लिए डट कर खड़ा रहता है, अपने देश के लिए खड़ा रहता है। अगर मरना भी पड़े तो मरने के लिए भी तैयार है। वॉट एवर द सिचुएशन कम, हालेलुया। तो चर्च, हमें भी कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हमने क्या रहना चाहिए? खड़े रहना चाहिए। और मरने के लिए भी क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। इसीलिए पौलुस इफिसी की पत्रिका 6 अध्याय के 13 वचन में क्या कहता है? पौलुस इफिसी की पत्रिका 6 अध्याय में क्या कहता है? 6 अध्याय के 13वें वचन, इफिसी की पत्रिका 6 अध्याय के 13वें वचन, पेज नंबर 270, पेज नंबर 270, 270 पेज नंबर। चलिए पीछे जाइएगा, अभी हम लोग ने 295 में कुछ देखे थे, 270 में जाएगा। इफिसी 6वां अध्याय 13वें वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। एक योद्धा लड़ने के लिए तैयार है, एक योद्धा मरने के लिए तैयार है, चाहे कैसे भी स्थिति हो। हालेलुया। परिस्थिति कैसा हो, दुश्मन घेर ले, कुछ भी हो, लेकिन वो लड़ता है, भागता नहीं है। हालेलुया। भागता नहीं है। कभी देखे हैं एक मिलिट्री मैन को भागते हुए? दुश्मन से नहीं भागेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, स्थिति कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, वो भागेगा नहीं, वो डट का सामना करेगा। अगर जान भी देना पड़े तो वो मरने के लिए भी क्या है? तैयार है। हालेलुया। तो चर्च, इसीलिए पौलुस क्या बोलता है 13वें वचन में? बोलता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या बोलता है? परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्या बोलता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तुम, ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्या कर सको? हथियार बांध लो। देखिए, पौलुस भी बोलता है कि तुम योद्धा है, और पौलुस यहाँ पर बोलते हैं योद्धा लोग ने क्या करना चाहिए? अपने हथियार को पहनना चाहिए। क्या बोलता है? हथियार को बांध लो। हालेलुया। कौन बांधता है हथियार? यानी हथियार को पहन लो। हमारा हथियार है ना, आर्मी मैन, मिलिट्री मैन, सारे गन भी लेकर, कपड़े विपड़े लेकर, पहनकर, हेलमेट विलमेट लेकर, है ना, वो आगे से अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए तलवार, है ना, तलवार या जो भी बंदूक है, सब शूज पीस लेके तैयार रहता है। वैसे पौलुस बोलता है कि तुम लोग ने भी अपने हथियार को क्या कर लो? बांध लो। क्यों बांध लो? पौलुस क्यों बोल रहा है बांध लो? बोल रहा है इसलिए बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। क्या करो? बुरे दिन का सामना कर सको। क्या लिखा है? बुरे दिन का, यानी तुम सामना करो। योद्धा है, योद्धा लोग ने सामना करना है, इसलिए हथियार को बांध लो। हथियार अगर नहीं बांधोगे तो आप सामना नहीं कर पाओगे। चर्च, वी आर द सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम मसीह यीशु के योद्धा है, और योद्धा लोग ने सामना करना चाहिए। योद्धा लोग ने क्या करना चाहिए? बोलो, सामना करना चाहिए। बाजू को बोलो, योद्धा ने सामना करना चाहिए। किसका सामना? बुरे दिन का सामना कर सको।
चाहे वो कैसी भी बुरी स्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, कैसा भी कंडीशन हो, वॉट एवर द सिचुएशन, वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस, कैसे भी हालत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हमने योद्धा है और योद्धा लोग ने हर स्थिति का सामना करना चाहिए। यही पौलुस बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आप लोग यीशु मसीह के योद्धा है, भागना नहीं, सामना करने वाला बोला है, भागने वाला नहीं बोला है। हमने योद्धा है, योद्धा लोग सामना करता है। अगर आपके लिए आपको मरना भी पड़े तो योद्धा ने मरने के लिए भी तैयार होता है। हालेलुया। योद्धा मरने के लिए तैयार रहता है ना, वो कफन बांध के ही जाता है पुलिस भर्ती में, वो मिलिट्री में कफन, उसको मालूम है कब लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम सब योद्धा है, हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम कितना बचेंगे नहीं बचेंगे। वी आर द योद्धा, और हम लड़ाई में हैं, और इस लड़ाई में है, आपको नहीं पता, आप ऑलरेडी लड़ाई में हैं। और आपको बाइबल बोलता है कि तुमने हथियार को बांध लो, इसलिए बांध लो कि तुम सामना करो। हम सामना करने वाले बनना है, ना कि भागने वाला बनना है। वॉट एवर द सिचुएशन कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, हमने अपने मैदान भूमि में से, वो मैदान की भूमि में से भागना नहीं चाहिए, युद्ध भूमि में से भागना नहीं चाहिए। हालेलुया। वी शुड नॉट रन फ्रॉम द बैटलफील्ड ग्राउंड, है ना, बैटल ग्राउंड से हमने भागना नहीं है। हालेलुया। सामना करने वाला बनना है। बोलिए, सामना करने वाला बनना है। हाँ, करेंगे। आप योद्धा है। चर्च, आज प्रभु आपको योद्धा के बारे में बता रहे हैं कि तुम मेरे योद्धा है, और योद्धा लोग ने हथियार को बांध कर हर क्या स्थिति का सामना करो। यू शुड है ना, फाइट अगेंस्ट द एनिमी। हमने दुष्ट का सामना करे। हालेलुया। हमारा दुश्मन कौन है? बाइबल बोलता है चर्च, हमारा दुश्मन है जैसे संसार का जो मिलिट्री होता है, मिलिट्री लोगों के लिए दुश्मन कोई चाइना होता है, कोई पाकिस्तान का होता है, कोई है ना अलग अलग ईरान का होता है। इनका दुश्मन कोई और है, लेकिन हम भी योद्धा है। और हमारा दुश्मन कौन है? बाइबल बोलता है हमारा दुश्मन कौन है? शैतान हमारा। और इधर संसार के जो मिलिट्री है, मिलिट्री वाले लोग के दुश्मन कोई पाकिस्तान का है, कोई अफगानिस्तान का है, कोई ईरान का है, कोई काय का है। हालेलुया। वे उनके साथ सामना करते हैं। उसी तरह हम भी योद्धा है, हम आत्मिक योद्धा है। बोलिए, आत्मिक योद्धा हूं मैं। वी आर द स्पिरिचुअल सोल्जर। हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक योद्धा है, और हमारा भी एक दुश्मन है, और हमने क्या करना चाहिए? वी शुड बी फाइटिंग, है ना, योद्धा भाग सामना करने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने खड़े रहना चाहिए। वी शुड बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट दी, है ना, सैटन। हमने उस दुश्मन के साथ में भागना नहीं है, बल्कि सामना करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया, आमीन। बाइबल के अंदर जब मैं इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में जाता हूँ, इब्रानी की किताब 11वें अध्याय और 32 वचन में जाता हूँ, 32 वचन में, इब्रानी 11 अध्याय 314 पेज नंबर 314 314 पेज नंबर, इब्रानी की किताब 11 अध्याय 32 वचन को हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? लेखक बोलता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का, और शिमशोन का, और इब्तहा का, और दाऊद और शमूएल का, और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। बोलता है अब समय नहीं है कि मैं इन सारे लोगों का वर्णन करूं। चर्च, मैं आज आपको क्या बता रहा हूं? आज मैं आपको बता रहा हूं योद्धा के बारे में। हम आत्मिक योद्धा है, संसार की योद्धा नहीं। संसार के योद्धा राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, और वे राष्ट्र के योद्धा है, हम मसीह के योद्धा है। हम आत्मिक योद्धा है, और हमारी आत्मिक युद्ध है, और हमने सामना करने वाला पूरी दिन का सामना आत्मिक युद्ध में है। आत्मिक युद्ध में सामना भागना नहीं है। आज मैं यही सिखा रहा हूं कि भागना नहीं, हमने युद्ध भूमि से भागना नहीं है, सामना करने वाले बनना है। अगर उसके लिए जान भी देना पड़े, हालेलुया, आत्मिक युद्ध में जान भी देना पड़े, तो हमने उसके लिए क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए।
इसलिए बाइबल के अंदर जब यहाँ पर पढ़ते हैं हम 32वां वचन में, इस 32वां वचन के अंदर हमें कुछ लोगों का नाम मिलता है, कुछ लोगों का नाम मिलता है। देखिए यहाँ पर किसका किसका नाम है। गिदोन का नाम है। आपने बाइबल के अंदर सुना है गिदोन, हे शूरवीर सुरमा। याद आया? गिदोन को क्या बोलता है? हे शूरवीर सुरमा। तो शूरवीर सुरमा है गिदोन। यहाँ पर किसका नाम जिक्र किया गया है? गिदोन। यहाँ पर किसका नाम जिक्र किया गया है? बारात। पता है दाबोरा बारात, बारात। यहाँ पर किसका नाम जिक्र किया गया है? शिमशोन। यहाँ पर कई ऐसे व्यक्तियों का नाम जिक्र किया गया है, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम जिक्र किया है। चर्च, जब हम इन व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो इन व्यक्तियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्तियों लोग ने युद्ध को जीता। ये युद्ध से भागे नहीं, ये युद्ध से भागे नहीं। दे स्टैंड, वो खड़े रहे डटकर, है ना? हालेलुया। योद्धा की नाई में खड़े रहे, योद्धा के नाई खड़े रहे, सामना किया, ना कि भागा बैटल ग्राउंड से। उन्होंने युद्ध भूमि से भागा नहीं। इनमें से ये ऐसे लोग थे जिन्होंने युद्ध का सामना किया। मेरे प्यारों, जब हम इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो इन लोगों के पास में कोई हथियार नहीं था। इन लोगों के पास में हथियार, जैसे शिमशोन के पास में एक समय में हथियार नहीं था। पता है वो जबड़ा लेकर, याद आया? जबड़ा गधे का, वो जबड़ा लेकर 1000 लोगों को कैसे वो मार गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। बाइबल बोलता है ऐसे लोग थे जो भागे नहीं, है ना? युद्ध भूमि से भागे नहीं, बल्कि इनके हाथ में कुछ हथियार नहीं था, हथियार भी नहीं था, लेकिन फिर भी भागे नहीं, वो खड़े रहे। और बाइबल बोलता है वे युद्ध को जीता। कैसे? पता उनके पास में क्या था? उनके पास में हथियार नहीं था, लेकिन उनके पास में क्या था मालूम है? विश्वास। बोलिए विश्वास, बोलिए विश्वास था उनके पास। इसलिए इस 11वें अध्याय में विश्वासी लोगों का नाम लिखा गया है। पता है 11 अध्याय पूरा विश्वास लोगों का नाम लिखा गया है। ये व्यक्ति ने विश्वास किया, ये व्यक्ति ने विश्वास किया, ये व्यक्ति ने विश्वास किया। 11 अध्याय पूरे विश्वासी लोगों का नाम लिखा गया है और इनमें इनका भी नाम जिक्र किया गया है। इसका मतलब है इन लोगों के पास में हथियार नहीं था, परंतु इनके पास में एक चीज था, वो था विश्वास। बोलिए विश्वास। विश्वास से इन्होंने युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया। विश्वास के माध्यम से युद्ध को जीत लिया। चर्च, इनका हथियार क्या था पता है? क्योंकि इनका हथियार शारीरिक नहीं था। इनका हथियार क्या था पता है? इनका हथियार शारीरिक नहीं है, इनका हथियार क्या था? विश्वास। विश्वास के द्वारा इन लोगों ने युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया। चर्च, आप सब आत्मिक योद्धा है। बोलिए मैं आत्मिक योद्धा हूं। और मेरा दुश्मन कौन है? आत्मिक ही है। हमारा दुश्मन भी शैतान है, वो आत्मिक है और हमें उसको लड़ना है, ना कि भागना है। चाहे कितना भी स्थिति खराब हो, कितनी भी परिस्थिति खराब हो, हम युद्ध भूमि से भागना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको हरा सकते हैं। कैसे हरा सकते हैं? हमारे पास में हथियार नहीं है, हमारे पास में कोई गन राइफल नहीं है, हमारे पास में शारीरिक हथियार नहीं है, बट हमारे पास में हालेलुया क्या है पता है? हमारे पास में बोलिए विश्वास है। बोलिए विश्वास है। विश्वास के द्वारा हम शैतान को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। उस दुश्मन को हराना है। और उस दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं? चर्च, ये जो लोगों का नाम यहाँ पर जिक्र किया है, इन लोगों ने मेरे को इनकरेज किया, ताकत दिया, हिम्मत दिया। These are the people who encourage us। ये ऐसे लोग हैं जो हमको ताकत देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने विश्वास के द्वारा जीत लिया। इसका मतलब है कि मेरे पास में भी आशा है कि मैं भी विश्वास के द्वारा क्या हो जाऊंगा? जीत लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। है क्या चर्च यहाँ पर? सुन रहे क्या? मैं यहाँ पर एक संसार का योद्धा बता रहा हूँ और यहाँ पर एक आत्मिक योद्धा का, दोनों का बता रहा हूँ। संसार का योद्धा राष्ट्र के लिए लड़ता है और हम मसीह की योद्धा, हम मसीह के लिए लड़ते हैं। संसार का योद्धा के पास में गन बीन राइफल विफल है, उससे वो लड़ता है, लेकिन हमारे पास में हथियार नहीं है शारीरिक। हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार है विश्वास के द्वारा। विश्वास के बल के द्वारा यही हमारा हथियार है और इसी से हम शैतान के ऊपर क्या होते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। We defeat the enemy, we defeat the power of the enemy।
शत्रु की सामर्थ को हम विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं, हरा देंगे। और विश्वास के द्वारा ओवरकम होते हैं, विजयी होते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम क्या होते हैं, ओवरकम होते हैं हमारे शैतान के ऊपर। चर्च, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूँ कि भागना नहीं, हम एक योद्धा है। बोलो, अच्छे योद्धा है। अच्छा योद्धा भागता नहीं है, अच्छा योद्धा भागता नहीं है। स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, परिस्थिति खराब हो जाए, गरीबी आ जाए, है ना, रूम से निकालना पड़े, रूम का रेंट ना भरना पड़े, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। शैतान तू कितना हथियार डालेगा, कितना शैतान हमारे पास में हथियार डालेगा, लेकिन हम भागने वाले लोग नहीं है, हम लड़ने वाले लोग में से। और कैसे लड़ सकते हैं, कैसे भी जीत सकते हैं, हम हमारे विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। बोलो, विश्वास के द्वारा जीत सकते हैं। ये मेरा हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरिए मत। चर्च, अपने विश्वास को बनाए रखे और विश्वास के द्वारा क्या करे ना, आपका पड़ोसी भी अगर लड़ता है ना, चर्च सुनो सुनो, है ना, मैं समझ गया, हम तो इससे भुगते हैं पूरा, है ना। हम जब भी गए थे पड़ोसी के साथ में, मैं फिर घुटने पर टेकना चालू किया और मैंने पड़ोसी के लिए नहीं, पड़ोसी के अंदर जो दुष्ट आत्मा है ना, उसके लिए प्रार्थना करना चालू किया। मैंने कहा, प्रभु मेरी लड़ाई इससे नहीं, इसके अंदर जो है उससे लड़ाई है मेरी। और हम विश्वास के द्वारा, पता है, उससे लड़ाई लड़ते रहे। आज हमारा परिवार अभी भी सेफ है, हमारा परिवार अभी भी बचाया गया है। सो नेवर फाइट विद द, हमने फाइट नहीं करता दूसरों लोगों के साथ, लेकिन दूसरों के अंदर जो बसा हुआ है उसके हमारा क्या करना है, फाइट करना है। हालेलुया। तो योद्धा है, हार नहीं मानना, लड़ना उसके लिए। लेकिन हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं होगी, हमारी लड़ाई क्या होगी, बंद कमरे में हाथ उठाकर मूसा की तरह जाकर, पहाड़ के ऊपर मूसा की तरह जाकर क्या करना, हाथ को उठाना। जब तक हाथ उठेगा जीत हासिल होगा, जैसे ही हाथ नीचे करेगा हार जाएगा, है ना। यहोशू उधर लड़ रहा है, लड़ना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना करना, और प्रार्थना में क्या करना है, लड़ना करना। बाइबल बोलता है इन लोगों ने कुछ भी हथियार नहीं था, लेकिन विश्वास के द्वारा इन लोगों ने जीत हासिल किया। उसी तरह मैंने भी क्या करना चाहिए, विश्वास मेरा हथियार है। चर्च, आपको पता है, इसी हथियार के अगेंस्ट में शैतान आता है। शैतान को मालूम है कि इन विश्वासी लोगों के पास में हथियार है। शैतान को मालूम है कि इनका हथियार विश्वास है। हालेलुया। चर्च, वो आपके हथियार के खिलाफ आएगा, क्योंकि हथियार से ही लड़ते हैं ना। हालेलुया। हथियार से ही लड़ेंगे ना। तो आपका हथियार क्या है, तो उसके पास में भी हथियार है, तो आपके हथियार से वो लड़ाई करेगा। इसका मतलब है तुम्हारे विश्वास के साथ वो लड़ेगा। तुम्हारा विश्वास, इसके लिए विश्वास को संभाल कर रखो, अपने विश्वास को क्या करके रखो, संभाल कर रखो। चर्च, हालेलुया। विश्वास को संभाल कर रखो, क्योंकि उसकी लड़ाई हमारे विश्वास के साथ में है। वो आपके विश्वास को पूरी रीति से गिराने के लिए आएगा। उसको मालूम है विश्वास के द्वारा हम लोग जीत हासिल करते हैं। उसको मालूम है कि विश्वास के द्वारा हम जीत जाएंगे। उसको मालूम है कि विश्वास के द्वारा ही हम विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए वो हमारे हथियार को गिराने के लिए आएगा, तहस नहस करने के लिए आएगा। हमारा हथियार को संभाल कर रखो। बोलो, मेरा हथियार विश्वास है। हालेलुया। विश्वास, हालेलुया। विश्वास को कम नहीं करना, विश्वास को कम नहीं करना। जिस दिन विश्वास को कम करोगे, आप युद्ध भूमि को छोड़ रहे हो। हालेलुया। युद्ध भूमि में से भागना नहीं है। बोलो, मैं मसीह का अच्छा योद्धा हूँ, मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। हाँ, योद्धा लोग लड़ते हैं, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया। और हमारी लड़ाई का हथियार क्या है, विश्वास है। उस विश्वास के द्वारा ही मैं क्या करूंगा, सामना करूंगा। इसलिए अपने हथियार को संभाल कर रखो, कोई छीनना नहीं चाहिए। मेरा विश्वास को बना कर रखना, संभाल कर रखना। और इसी विश्वास के खिलाफ कौन आएगा, शैतान आएगा, ताकि तेरे विश्वास के हथियार को क्या करे, गिरा दे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, बाइबल में पहला यूहन्ना 5 अध्याय में जाते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 4 और 5 वचन में जाते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 वचन, पेज नंबर 336, पेज नंबर 336, 336, नया करार, पेज नंबर 336। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, मिला आप लोगों को? 336 पेज नंबर 5 अध्याय के 4 और 5 वचन लिखा है,
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्या लिखा है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्या लिखा है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। बोलो, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप किससे उत्पन्न हुए हैं? बैप्टिज्म लेते हैं ना, तो हम किससे उत्पन्न हुए? नया जन्म होता है ना, तो पवित्र आत्मा से हम नए जन्म प्राप्त किए। और जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है, हालेलुया, वो क्या होता है? संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। और लिखा है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। लिखा है, वह विजय यानी वह जय जिससे संसार पर हम जय प्राप्त करते हैं वह हमारा विश्वास है। संसार पर जिससे हम विजय होते हैं, संसार पर हम विजय होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो हमारे विश्वास से होते हैं। इसलिए बाइबल बोल रहा है, चर्च, शैतान को मालूम है इवन हम लोग ना इस संसार पर भी जय प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, वी ऑल ओवरकम ऑन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में भी हम जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, तो विश्वास को अपने संभाल कर रखो। इसी विश्वास के द्वारा हम शत्रु की सामत को मार गिराते हैं। इसी विश्वास के द्वारा हम उसको हरा देते हैं। हालेलुया, तो हम मसीह यीशु के कौन है? अच्छे योद्धा है। सुनिएगा, आगे मैं 4-5 पॉइंट दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। तो मैं कौन हूं? मसीह यीशु का योद्धा हूं, आत्मिक योद्धा हूं। मैं युद्ध भूमि में हूं। योद्धा हमेशा युद्ध भूमि में रहता है। एक सैनिक हमेशा युद्ध भूमि में रहता है और हमारी लड़ाई होती रहती है। और योद्धा हमेशा भागता नहीं है। वो बुरे दिन हो, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, वो सामना करता है लेकिन भागता नहीं है। तो चर्च योद्धा है, मैंने कभी नहीं भागना है। मेरी एक युद्ध है और मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। हालेलुया। और हमारी लड़ाई के हथियार कौन है? शारीरिक नहीं है। हमको लड़ना है तो किससे लड़ सकते हैं? बाइबल बोलता है मेरी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है और विश्वास के द्वारा। क्योंकि बाइबल के अंदर हम कुछ व्यक्तियों का नाम को हमने देखा। इन व्यक्तियों लोगों ने, इनके पास में कोई हथियार नहीं था, लेकिन इन व्यक्तियों ने, इब्रानी में कुछ लोगों का नाम दर्ज किया गया है। इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, परंतु अपने विश्वास के द्वारा इन लोगों ने क्या किया? शत्रुओं के ऊपर क्या किया? विजय प्राप्त किया। तो आत्मिक युद्ध में है। आत्मिक युद्ध में हमको विश्वास चाहिए है। विश्वास को क्या कर रखे? संभाल कर रखना। नहीं तो इसी विश्वास के खिलाफ में कौन है? शैतान है। हालेलुया। और किसको मालूम है इसी विश्वास में हम संसार पर भी जय प्राप्त कर लेंगे। उसको मालूम है, इसीलिए विश्वास के बरोबर खिलाफ आता है। आज देखो, कई लोगों को गिरा दिया, विश्वास से पीछे हटा दिया। कई लोग चर्च छोड़ कर गए, कई लोग ठंडे हो गए, कई लोग बैकस्लाइड हो गए। चर्च, बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। इसी चर्च के अंदर में भी मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं पक्का अनुमान लगाता हूँ कितने लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। मैं नाम लेकर बोल सकता हूँ अगर किसका प्रेम कितना था, किसका प्रेम कितना ठंडा हो गया, मैं आपका नाम लेकर बोल सकता हूँ मैं। हालेलुया। चर्च है ना। तो आज शैतान पूरी रीति से उनको क्या कर रहा है? पीछे हटा रहा है और वे युद्ध भूमि में से क्या हो गए? हट गए हैं। उनको याद नहीं है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तुम योद्धा है। दिस इज अ रिमाइंडर कॉल फॉर यू। एक रिमाइंडर है, आपको याद दिला रहा है परमेश्वर आज की शाम। बोलो, प्रभु मेरे को याद दिला रहा है। बाजू को बोलो, तेरे को भी याद दिला रहा है। योद्धा है तू योद्धा है। योद्धा डरता नहीं, योद्धा भागता भी नहीं, योद्धा सामना करता है, योद्धा लड़ता है। और हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। उससे हम विश्वास के द्वारा क्या करेंगे? और विश्वास है तो जीत जाएंगे। हालेलुया। चर्च, बाइबल के अंदर हम दूसरा शमूएल 1 अध्याय के 25वां वचन में पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 1 अध्याय और 25 वचन में हम जाते हैं। दूसरा शमूएल 1 अध्याय और 25 वचन में हम जाते हैं। क्या लिखा गया है? चर्च, पेज नंबर 371, पेज नंबर 371, 371 पेज नंबर, जूना करार। दूसरा शमूएल 1 अध्याय
25 वचन में। चर्च, यहां पर हमें पढ़ता हूं क्या लिखा गया है। हाय युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। क्या बोलता है? युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। चर्च, यहां पर बार बार एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, योनातान, योनातान, योनातान। हे योनातान, हे योनातान, हे योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूं। मैं तेरे कारण क्या हूं? दुखित हूं। कौन बोल रहा है ये? यहां पर बोलने वाला कौन है पता है? डेविड है, दाऊद है। दाऊद योनातान के बारे में बोल रहा है। आपको मालूम है दाऊद और योनातान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाइबल के अंदर एक सबसे अच्छी दोस्ती अगर किसकी थी तो वो दाऊद और योनातान का। दे वर वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे वे, बहुत ही नजदीकी घनिष्ठ उनका एक मित्रता का रिश्ता था। हालेलुया, हालेलुया। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। योनातान और दाऊद बहुत ही नजदीकी के दोस्त थे। हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि दाऊद है ना, जब तक योनातान था, जब तक योनातान था, बाइबल बोलता है दाऊद निश्चिंत रहता था। जब तक योनातान जिंदा था तब तक दाऊद निश्चिंत था। निश्चिंत मतलब उसको कोई डर नहीं, यानी उसको लगता था कि दाऊद है, जब तक योनातान है, जब तक योनातान है तब तक मेरा रिस्पेक्ट भी रहेगा, आदर भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा और मैं विजय भी प्राप्त करूंगा। दाऊद को क्या लगता था कि जब तक योनातान है तब तक मैं क्या हूं? सुरक्षित हूं। मैं क्या हूं? सुरक्षित हूं, विजय प्राप्त करूंगा। आदर है, सम्मान है, विजय है, सुरक्षित हूं जब तक योनातान है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च है यहाँ पर। अमन, बच्चे बाहर मत जाने दो किसको भी, ठीक है? दरवाजा को थोड़ा से क्लोज करो, थोड़ा सा, जरा ध्यान देना, कोई नहीं बाहर जाए। चर्च है मेरे साथ में, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा से लीडर्स की मीटिंग्स में आ जाता है, बट मुझे देना बहुत जरूरी था योद्धा के बारे में भी। इसके ऊपर ज्यादा लोग प्रचार नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हमको इसके ऊपर देना है। बाइबल बोलता है कि यहाँ पर योनातान और दाऊद का बहुत अच्छा रिश्ता था और जब तक योनातान था दाऊद बहुत सुरक्षित था। हालेलुया। दाऊद का बहुत ही विश्वास था योनातान के ऊपर। दाऊद बहुत विश्वास करता था योनातान के ऊपर कि जब तक योनातान है तब तक मैं क्या हूं? सुरक्षित है। लेकिन बाइबल बोलता है एक दिन ऐसा आया, अभी जो हमने वचन में पढ़ा 1 अध्याय के 25वां वचन में, वहां पर दाऊद बोलता है, हे योनातान, मैं तेरे कारण बहुत दुखित हूं। यानी दुख में अभी योनातान मर गया है, अभी उसका दोस्त, दाऊद का दोस्त मर गया। योनातान अभी क्या है? जीवित नहीं है। योनातान क्या हो गया है? मर गया है। हालेलुया। बाइबल बोलता है दाऊद का दोस्त योनातान अब नहीं रहा, इसी कारण दाऊद क्या है? दुखित है। हालेलुया। अब उसको लग रहा है, दाऊद को लग रहा है कि कौन, हालेलुया, उसको लग रहा है कि कौन अभी मेरा दोस्त होगा, मेरा सच्चा दोस्त कौन होगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलता है कि दाऊद सुनेगा, दाऊद अकेला पड़ गया, दोस्त तो मर गया, दाऊद अकेला पड़ गया। लेकिन दाऊद सुनेगा, जब उसका दोस्त योनातान मर गया, जब तक था सुरक्षित था, दाऊद सुरक्षित था। लेकिन जैसे योनातान मर गया, बाइबल बोलता है दाऊद के ऊपर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने लगा। हालेलुया। जब तक योनातान था तब तक क्या था? सुरक्षित था। लेकिन जैसे योनातान मर गया, दाऊद प्रॉब्लम में आ गया। बहुत सारे दर्द में, बहुत सारे तकलीफों में, बहुत सारी आंसुओं में, बहुत सारे पेन में जाना पड़ा। दाऊद को बहुत सारे प्रॉब्लम में जाना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि योनातान जब तक था, योनातान की वजह से सुरक्षित था, लेकिन योनातान मरने की वजह से इसके ऊपर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि वो बचाता था इसको, लेकिन अब इसके ऊपर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गया।
कोई नहीं था अभी इसको बचाने वाला, कोई नहीं था। बट सुनिएगा हालेलुया, ऐसे वक्त पे इसने क्या क्या पता है, ऐसी तकलीफों में भी, ऐसी बुरी स्थिति में भी, ऐसे बुरी समस्या में भी वो भागा नहीं। बाइबल बोलता है दाऊद भागा नहीं। इतनी कंडीशन खराब थी, समस्या थी, तकलीफ उसके सामने था, आंसुओं में जा रहा था, दर्द में जा रहा था, पेन में जा रहा था, लेकिन बाइबल बोलता है दाऊद भागा नहीं समस्या से। वो योद्धा है, योद्धा भागता नहीं है। समस्या कितने भी सामने आ जाए, तकलीफ कितने भी आ जाए, बुरा दिन कितना भी आ जाए, लेकिन दाऊद भागा नहीं। बाइबल बोलता है दाऊद ने क्या किया पता है, दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया। दाऊद ने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। बोलो विश्वास किया। और विश्वास किया और खड़े रहा। चर्च, हम योद्धा है, हम आत्मिक योद्धा है। आत्मिक योद्धा भागना नहीं, कर्जा से, तकलीफ से, प्रॉब्लम से, समस्या से, बीमारी से भागना नहीं। हम योद्धा है, लड़ते रहना है, भागने वाले में से नहीं है। जैसे दाऊद नहीं भागा, मैं भी नहीं भागूंगा। दाऊद वहां पर खड़ा रहा, उस समस्या में खड़ा रहा, और दाऊद ने खड़ा रहकर परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। चर्च है मेरे सामने, मेरे साथ में है। दाऊद वहां पर खड़ा रहा, युद्ध भूमि इसमें से भागने का नहीं, युद्ध भूमि में खड़ा रहा, और उसने विश्वास के हथियार को इस्तेमाल किया और परमेश्वर पर विश्वास किया। और प्रभु बाइबल बोलता है क्योंकि उसने विश्वास किया, खड़े रहा। जब आप खड़े रहोगे तो प्रभु आपको ताकत देता है। हालेलुया। बोलो मैं खड़ा रहूंगा तो ताकत देगा। भागने वाले को ताकत नहीं मिलती है, जो खड़ा रहेगा उसको ताकत देगा परमेश्वर। और बाइबल बोलता है कि दाऊद खड़े रहा तकलीफों में, और खड़े रहा, प्रभु पे विश्वास किया, और इसीलिए वो युद्ध को जीत भी पाया। क्या किया, युद्ध को जीत पाया। सिर्फ युद्ध नहीं, हालेलुया, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हो गई। He could see God's plan fulfill in his life। उसने देख लिया कि परमेश्वर की योजना भी उसके जीवन में पूरी होती गई, क्योंकि वो खड़ा रहा। चर्च, हालेलुया, योद्धा खड़ा रहता है, योद्धा भागता नहीं। योद्धा खड़ा रहता है। बोलिए योद्धा खड़ा रहता है, योद्धा भागता नहीं। तकलीफों में यीशु को छोड़कर भागो मत। अगर योद्धा है तो खड़े रहना, अगर योद्धा नहीं है तो आज ही निकल जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को कौन चाहिए पता है, प्रभु को योद्धा लोग चाहिए। कौन चाहिए, योद्धा लोग। हालेलुया। ऐसे डरपोक लोग नहीं चाहिए, प्रभु को योद्धा लोग चाहिए। वी आर द सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, और हम भागने वाले में से। चर्च, दाऊद भागा नहीं, दाऊद खड़ा रहा। इसीलिए खड़ा रहा, और जब वो खड़ा रहा तो परमेश्वर की योजना भी उसके जीवन में पूरी होते हुए उसने देख पाया। हालेलुया। चर्च, आपने भी भागना नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने एक बड़ी योजना रखी है। हमारे आत्मिक जीवन में, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर की बड़ी योजना है। जैसे दाऊद के जीवन में बड़ी योजना को पूरा हुआ देखा, दाऊद जीत गया, वैसे हमारे पास में भी एक बड़ी योजना प्रभु ने रखा है। हमारे आत्मिक जीवन में एक बड़ी योजना है। हालेलुया। चर्च, उधर दाऊद शरीर में है, हम आत्मिक में है। आत्मिक में भी हमारे लिए एक बड़ी योजना है। उधर शारीरिक में उसकी योजना पूरी हुई, हमारे लिए आत्मिक योजना है। आत्मिक योजना अगर पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। बोलो खड़ा रहना पड़ेगा। अगर पूरा होते हुए देखना चाहिए, गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर योर फ्यूचर। परमेश्वर के पास में एक बड़ी योजना है आपके लिए। अगर दाऊद के जीवन में योजना पूरी हुई है तो मैं भी आत्मिक में हूं, और हमारे पास में आत्मिक योजना है, और आत्मिक जीवन को पूरा होते हुए हम देखेंगे। कब देखेंगे, जैसे दाऊद के समान अगर हम खड़े रहेंगे, युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे। अगर हम भी युद्ध भूमि में क्या रहेंगे, एक सैनिक की तरह खड़े रहेंगे, भागेंगे नहीं, तो हम भी अपने जीवन में क्या होंगे, हम क्या करेंगे, योजनाओं को क्या हुआ पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। बोलिए मैं एक अच्छा योद्धा हूँ, ए ट्रू सोल्जर, एक अच्छा योद्धा, भागता नहीं। हम यीशु मसीह के आत्मिक योद्धा है, आत्मिक योजना है। आत्मिक योजना कब पूरा होगा,
जब मैं खड़ा रहूंगा, जब मैं विश्वास करूंगा प्रभु पे, मेरे विश्वास की लड़ाई को मैं लड़ता रहूंगा, अच्छी कुश्ती मैं लड़ूंगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ता रहूंगा, तब जाकर परमेश्वर अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में क्या करेगा, हम पूरी होते हुए देखेंगे। हालेलुया। चर्च, बाइबल के अंदर आपको पता है 12 भेदियों लोग, 12 भेद लोग, पता है 12 भेदियों लोग। मूसा ने 12 लोगों को भेजा था कनान का चेक करके आओ, याद है आपको? मूसा ने 12 लोगों को बोला 12 लोग जाओ और देखो कनान कैसा दिखता है, प्रभु हमको कनान दे रहा है, पहले जाकर देखो कि कनान कैसे दिखता है, देखो वो अच्छा देश है क्या, फिर आकर मुझे बताओ। 12 लोग मुझे आकर बताओ कैसा है वो देश, दिखने में कैसा है, फल कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, बताओ। 12 लोग जाकर देखो और पता लगा कराओ। और पता है 12 लोग गए, 12 लोग आए, और जब आए तो 12 में से 10 लोग क्या थे? बाइबल बोलता है 10 लोग क्या थे? 10 लोग क्या बोलते हैं? 10 लोग बोलते हैं वो देश तो बहुत अच्छा है ना, देश तो बहुत अच्छा है, फल भी अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहां पर बड़े बड़े अनाक वंशी हैं, जायंट्स हैं, वहां पर दानव लोग हैं, इतने दानव लोग हैं कि आपको निगल लेंगे, खा लेंगे। और बोलते हैं क्या बोलते हैं कि नहीं, हम उस देश को ले नहीं सकते, वी कैन नॉट फाइट दैट कनान, हम उस कनानी को जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। चर्च, बोलते हैं कि हम उसको नहीं ले पाएंगे, कनान को हम नहीं ले पाएंगे, वी कैन नॉट फाइट दैट कनान, हम उसको नहीं ले पाएंगे, है ना। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है कि कनान को हम जीत पाए। वे 10 लोगों ने अपने विश्वास को क्या कर दिया था? दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर फेथ, उनका फेथ ऑलरेडी, विश्वास उनका क्या हो गया था? कम हो गया था। चर्च है यहाँ पर? चर्च है क्या? मेरे साथ में जोर से बोले हालेलुया। मैं आपसे बारंबार कह रहा हूँ कि विश्वास के द्वारा हम जीत जाते हैं, लेकिन 12 में से 10 लोगों का देखो, 10 लोग ऑलरेडी इनका विश्वास गिर गया। ये पहले ही बोलते हैं कि बाबा विश्वास नहीं है तो तुम खड़े नहीं रह पाओगे, युद्ध भूमि में विश्वास हमारा हथियार है, अगर यही हथियार नहीं है तो तुम कभी भी युद्ध भूमि में खड़े नहीं रह पाओगे। और यही तो मैं 12 लोगों में से 10 लोगों के अंदर देख रहा हूं, 10 लोगों के अंदर विश्वास का हथियार ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। और विश्वास नहीं होने की वजह से वो बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, हम नहीं जीत पाएंगे। वे ऑलरेडी डिस्करेज हो गए, निराश हो गए। हालेलुया। उनके वजह से वे 10 लोग तो निराश थे, और उनके वजह से 20 लाख लोग भी क्या हो गए? निराश हो गए। हालेलुया। और पता है इन लोगों ने अपना विश्वास को खो दिया। दे वर द डिस्करेज पीपल, वे भाग गए, वे युद्ध नहीं किए कनान के लोगों से। ये 10 व्यक्ति लोग बोलते नहीं लड़ेंगे, युद्ध भूमि से भाग गए। और ये 10 व्यक्ति के वजह से 20 लाख लोग भी क्या हो गए? वे भी विश्वास में क्या हो गए? कम हो गए। हालेलुया। इनका विश्वास नहीं रहा और ये भाग गए युद्ध भूमि में से। चर्च, आप उन 10 व्यक्तियों की तरह मत बनिएगा। बोले मैं उस 10 व्यक्तियों की तरह नहीं। हालेलुया। उस 10 व्यक्ति की तरह भागने वाले में से नहीं। तो वो ऑलरेडी अपने विश्वास को खो दिया, उसको संभाल। वो ऑलरेडी अपने विश्वास को क्या कर दिए? खो दिए। वे ऑलरेडी अपने निराश हो गए थे। हालेलुया। चर्च, आज की शाम भागिए मत उन 10 लोगों की तरह और 20 लाख लोगों की तरह जो अपने विश्वास को खो दिया और बोलते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे। हालेलुया। और उन्होंने युद्ध नहीं किया बल्कि युद्ध से भाग गए वे, और इसीलिए कभी भी वो जीत नहीं पाए। चर्च, अगर आप तैयार हैं, अगर आप खड़े हैं और अगर आप विश्वास रखे हैं तो परमेश्वर आपको सहायता भी करता है, जीतने के लिए सहायता करेगा। अगर आप पहले ही हार जाओगे, पहले ही भाग जाओगे, प्रभु कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। गॉड को क्या चाहिए? प्रभु को चाहिए एक ट्रू सोल्जर, एक अच्छा योद्धा चाहिए। सिर्फ योद्धा नहीं, अच्छा योद्धा बनिए। बोलिए अच्छा योद्धा बनना है। अच्छा योद्धा भागता नहीं है, वो 10 लोगों की तरह नहीं। पता है उस 12 में से 2 लोग भागे नहीं। कौन थे 2 लोग? यहोशुआ और कालेब। यहोशुआ और कालेब बोलते नहीं, हम जीत जाएंगे, हम युद्ध में जाएंगे,
और प्रभु की शक्ति के द्वारा हम जीत जाएंगे। इनके अंदर फेथ था, 2 लोगों में विश्वास था और विश्वास के द्वारा वे खड़े रहे और वे लड़े वहां पर। लेकिन 10 लोगों ने युद्ध भूमि में से क्या हो गए, भाग गए। हालेलुया। आज परमेश्वर को एक सच्चा कौन चाहिए, योद्धा चाहिए। हालेलुया, आमेन। आप भागोगे या खड़े रहोगे? कितने लोग खड़े रहेंगे? कल को कर्जा आ गया ज्यादा तो, पड़ोसी अगर सताया तो, यीशु क्या है बाबा, जब देखो पड़ोसी लोग सताता है, कुछ करता नहीं है यीशु मसीह। हम तो तेरे लिए इतना ऑफरिंग बोलते हैं, हम तो तेरे लिए एक करते हैं, हम तो तेरा हाउस चर्च लेते हैं, हम तो तेरा संडे भी आते हैं, शुक्रवार आते हैं, गुरुवार आते हैं, संडे आते हैं, वर्शिप प्रैक्टिस में भी आते हैं। प्रभु तू मेरे साइड है कि पड़ोसी के साइड है? चल प्रभु, अच्छा नहीं, कट्टी मैं जा रहा हूँ। कुछ लोग कट्टी लेकर जाते हैं और आज तक ही कट्टी लिए है। उनको मेलेडी चॉकलेट खिलाना पड़ेगा। मेलेडी चॉकलेट आजकल बहुत फेमस चल रहा है। मेलेडी खिलाओ, वापस से प्रभु में लेकर आओ। बच्चे लोग को दे दो ना टॉफी, अच्छा बट्टी। पता है वो कट्टी बट्टी, जब कोई कट्टी करता था ना नल्ली, मैं उसको नल्ली देता था, अच्छा बट्टी। किया आपने? तो ऐसे तो आज सब प्रभु के है ना, प्रभु के खिलाफ है कि परमेश्वर तू हमारे साइड है क्या इनके साइड में है। आज कई लोग है ना प्रभु को छोड़ कर गए हैं, है ना, वे खड़े नहीं रहे युद्ध भूमि में। जरा सी तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, क्या हो गए, भाग गए। लेकिन हमने भागने वाले में से नहीं है, आपको खड़ा रहना है। हालेलुया। कौन खड़ा रहता है पता है? बाइबल बोलता है खड़ा रहने के लिए आपको ताकत भी चाहिए। चर्च, आप योद्धा है ना, योद्धा। डरपोक लोग भाग जाते हैं लेकिन बलवान लोग खड़े रहते हैं। तो आपको अगर खड़ा रहना है युद्ध भूमि में, सुनो अभी यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है कुछ। आपको अगर योद्धा है, योद्धा खड़ा रहता है। कौन योद्धा खड़ा रहता है युद्ध भूमि में? वही योद्धा खड़ा रहता है जो बलवान है। डरपोक लोग भाग जाते हैं। आपको बलवान बनना पड़ेगा खड़ा रहने के लिए। बोलो मुझे बलवान बनना पड़ेगा। आपको बलवान बनना पड़ेगा। हालेलुया। बाजू लोगों को बोलो तू योद्धा है तो तुझे बलवान बनना पड़ेगा। बलवान लोग ही खड़े रहते हैं, बाकी लोग भाग जाते हैं। तो आपको बलवान बनना है ना। बलवान लोग को बनने के लिए प्रभु बोलता है खड़े रहे, खड़े रहे, खड़ा रहना है। तो यू नीड द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का ताकत चाहिए आपको। कैसे ताकत मिलेगा? चर्च, खड़ा रहना है आपको। आज भागना नहीं है। बलवान बनो, बलवान रहेंगे तो ही खड़े रहेंगे। अगर कमजोर है तो भाग जाओगे। पहला पॉइंट आपको अगर खड़ा रहना है तो पहला पॉइंट, अगर बल चाहिए, बलवान बनना है ना योद्धा को, आपको बलवान बनना है ना। योद्धा को बलवान बनने के लिए क्या चाहिए है? पहला पॉइंट मेरे साथ में प्रेरितों की किताब 9 अध्याय के 19वां वचन में जाते हैं। प्रेरित की किताब 9 अध्याय 19वां वचन को हम देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रेरित की किताब 9 अध्याय 19वां वचन, 9 अध्याय के 19वां वचन, लास्ट लाइन है, पेज नंबर 177। पेज नंबर 177, लास्ट लाइन, 9 अध्याय का नीचे जाइए, 19 वचन मिला आपको? क्या लिखा है उधर? पढ़िएगा, चलिए पढ़िए सब लोग मिलकर, जिसको जिसको मिला। हाँ पढ़िए जोर से, 9 का 19 पढ़ो। क्या? फिर भोजन करके क्या करके पाया? क्या बल, कैसे बल पाया? आपको बलवान बनना है तो इधर क्या लिखा है? वो बल को पाया। कैसे पाया? भोजन करके बल पाया। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? आप योद्धा है ना, आपको बलवान बनना है ना। हम आत्मिक योद्धा हैं। हालेलुया। संसार का योद्धा वो मिलिट्री वाले लोग, हम यीशु मसीह के योद्धा। और योद्धा को बलवान होना चाहिए, तभी वो खड़ा रह सकता है। आज जितने लोग भी भागे ना यीशु से, जरा से तकलीफ भागे, इसका मतलब है वे बलवान नहीं थे, योद्धा थे। लेकिन योद्धा कैसा था? एकदम दुबला पतला योद्धा था। हालेलुया। दुबला पतला योद्धा यीशु को छोड़कर भाग गया युद्ध भूमि से। लेकिन आपको बलवान बनना पड़ेगा। आपको भागना नहीं तो बलवान बनने के लिए पहला लिखा है कि उसने भोजन किया और बल को पाया। अगर बल चाहिए है, योद्धा को बल चाहिए, तो पहला पॉइंट
भोजन करना पड़ेगा आपको, भोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भोजन। यहाँ पर किसके बारे में लिखा गया है? पौलुस बोलता है यहाँ कि वे भोजन करके क्या पाए? बल पाया। हालेलुया। बल पाने के लिए क्या किया? भोजन को खाया। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। आप आत्मिक योद्धा है, आत्मिक योद्धा है, और हमें भी क्या करना है? बल पाना है। योद्धा कमजोर नहीं रहना चाहिए, योद्धा ने बलवान होना है। बलवान बनने के लिए मेरे को भोजन करना पड़ेगा। और मैं आत्मिक योद्धा हूं, तो मैं शारीरिक भोजन की नहीं बात कर रहा। आत्मिक योद्धा को कौन सा भोजन लगेगा? आत्मिक भोजन खाना है। बोलो आत्मिक भोजन खाना है। चर्च, आप ताकत बनना है, ताकत चाहिए लड़ने के लिए। योद्धा, आपका लड़ाई शैतान है, दुष्ट सेना है, उससे लड़ने के लिए योद्धा है, लड़ना है, तो मेरे को बलवान बनना पड़ेगा। बलवान बनने के लिए ताकत चाहिए। ताकत कैसे मिलता है? खाना खाने से। यहाँ पर लिखा है भोजन करके खाना खा के ताकत पाया। तो मुझे भी, मैं आत्मिक योद्धा हूँ, मुझे बलवान बनना, ताकत चाहिए, भोजन खाना है। तो मेरा भोजन क्या है? आत्मिक योद्धा हूँ तो आत्मिक भोजन होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित। तो हमारा भोजन क्या है? हमारा भोजन कोई और वो नहीं है। हमारा भोजन क्या है? मैं आत्मिक योद्धा हूँ, और आत्मिक योद्धा को चर्च, आज बहुत सारे लोग ना बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए कमजोर है। आप नहीं लड़ पाओगे, और प्रभु को ऐसा योद्धा नहीं चाहिए है। यू आर नॉट द सोल्जर, आप प्रभु के सोल्जर नहीं है। ये सच्चा योद्धा वही होता है जो रंग युद्ध भूमि में खड़ा रहता है। सच्चा योद्धा खड़ा रहता है, भागने वाले में से नहीं है। अगर आप अपने आप को सच्चा योद्धा बोलते हैं, खड़ा रहो। और खड़ा रहने के लिए ताकत चाहिए, क्योंकि लड़ना है ना भैया। और ताकत के लिए मेरे को बल चाहिए। आपका बल है खाना। आप तो बाइबल को खाते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ संडे को पढ़ते हैं, या कभी टाइम मिल गया तो पढ़ते हैं। टाइम मिल गया तो। ऐसे लोग, ताकत मिलेगा क्या आपको? क्या ऐसे लोगों को ताकत आएगा? और आप कभी नहीं लड़ पाओगे चर्च। आपने युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाओगे। देखा प्रभु यीशु ने कैसा लड़ा वहां पर? उसका वचन से भरा हुआ था, और वचन से ही उसने मार गिराया शैतान को। युद्ध भूमि से भागा नहीं, बल्कि युद्ध को जीता उसने, यीशु ने। हालेलुया। यीशु मसीह का अच्छा योद्धा था। He was a true soldier for God। तो हमने भी एक सच्चा योद्धा बनना है, और बल चाहिए है, इसलिए डेली खाइएगा चर्च। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है? मुझे बल देता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे लिए भोजन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे लिए दूध भी है। दूध पी के कोई ताकत लेता है ना? कितने लोग दूध पीते हैं ना? हालेलुया। तो बाइबल बोलता है कि इट्स अ मिल्क फॉर अस, ये मेरे लिए मिल्क भी है। और कुछ लोग शहद खाते हैं। कितने लोग शहद खाते हैं? हनी, हनी, मध, मध, है ना? बहुत से लोग डाबर च्यवनप्राश, कोई लोग हनी खाते हैं, कोई के क्या क्या। बाइबल बोलता है ये भी हमारे लिए क्या है? हनी है, मध है, शहद है। तो इट्स अ रोटी, ये मेरे लिए रोटी भी है, ये मेरे लिए मिल्क भी है, दूध भी है, और ये मेरे लिए क्या है? शहद भी है। तो चर्च, इसी को खाकर हम लोग क्या होंगे? ताकतवर होंगे। तो योद्धा ने हमेशा ताकतवर रहना चाहिए है। हालेलुया, आमेन। तो युद्ध भूमि में खड़ा रहना है अच्छा योद्धा। अच्छा योद्धा, पौलुस बोलता है, अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाना है, तकलीफों को सहना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दूसरा सुनिएगा, दूसरा पॉइंट, आपको युद्ध में खड़ा होना है ना? खड़ा होना है कि नहीं? तो आपको ताकत लगेगा। पहले ताकत के लिए क्या चाहिए? ताकत के लिए क्या चाहिए? भोजन। बोलो भोजन। आपको क्या खाना पड़ेगा? वचन को खाना पड़ेगा, तभी आप आत्मिक युद्ध को लड़ पाओगे, नहीं तो भाग जाओगे। खत्म, टाटा, बाय बाय। हालेलुया। दूसरा, ताकत चाहिए मेरे को। ताकत कैसे मिलता है? बाइबल बोलता है, बाइबल यहाँ पर बोलता है एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से। व्यायाम करते हैं। कितने लोग व्यायाम करते हैं? कसरत करते हैं, घर में करते हैं, कभी करते हैं कसरत, जॉगिंग, रनिंग जाते हैं, सुबह उठकर रनिंग? कोई नहीं। घर पे कोई योगा? कोई नहीं। कोई जिम एक जन जाता है,
बाकी कोई जिम जाता है? कोई नहीं। फिर क्या करते हैं तुम लोग? व्यायाम करने के लिए। व्यायाम से क्या मिलता है? बोलो ताकत मिलता है ना। बिट्टू देखो रोज सुबह उठ के 7 बजे जाता है, व्यायाम करता है और उसको क्या मिलता है? ताकत, है ना। जितना हम व्यायाम करेंगे, जितना अपने शरीर को एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम डंबल्स उठाएंगे बाइसेप्स से ना, उतना ही हमारा क्या होगा? ताकत आता रहेगा। चर्च सुनिएगा, आप योद्धा है, आपको ताकत की जरूरत है। ताकत के लिए मेरे को भोजन करना पड़ेगा, आत्मिक भोजन, क्योंकि मैं आत्मिक योद्धा हूं। दूसरा, मेरे को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी ताकत आती है। बिना एक्सरसाइज किए ताकत नहीं आती है। बाइबल के अंदर नीति वचन की किताब में जाते हैं। नीति वचन 31वां अध्याय, प्रोवर्ब्स, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स। नीति वचन 31वां अध्याय में जाते हैं। नीति वचन 31वां अध्याय 31 चैप्टर और 17वें वचन को हम पढ़ते हैं। 17वें वचन को, 31 अध्याय 17वें वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है 17, पेज नंबर 803, 803 पेज नंबर 803 पेज नंबर 31 चैप्टर 17वें वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बुद्धिमान स्त्री का, पत्नी का वर्णन किया गया है। बुद्धिमान पत्नी, जिसको आदर्श पत्नी भी बोलते हैं, आदर्श पत्नी। 31वां अध्याय का 17वें वचन, वो देखो बुद्धिमान पत्नी के बारे में क्या लिखा है। लिखा है, मैं 15वें वचन से पढ़ता हूं, 15वें वचन से। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। रात को ही जल्दी उठ जाती है, खाना बनाने चालू हो जाती है। एक बुद्धिमान पत्नी जल्दी उठ के खाना बनाती है, पति को काम पर जाने का भैया। वो रात ही को उठ बैठती है, अपने घराने को भोजन खिलाती है, अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। देखिए, घर का भी काम करती है और बिजनेस भी संभाल रही है। अपने दासियों को, नौकर को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है ना, खेती को मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। देखिए, खेत को खरीदती है, खेत के अंदर परिश्रम करती है, अंगूर का झाड़ लगाती है, दाखलता लगाती है, घर में मेहनत करती है, बाहर मेहनत करती है, दासियों को काम पर लगाती है। और 17वां वचन लिखा है, वह अपने कटी को बल के फेंटे से कसती है। बल, क्या लिखा है? वह अपने कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। अपने बाहों को क्या करती है? मजबूत बनाती है। कैसे बनाई है वो मजबूत औरत? इस औरत ने कैसे मजबूत बनाई अपनी बाहों को? बाहों को कैसे मजबूत बनाई है औरत ने? बुद्धिमान औरत है भैया, उसने एक्सरसाइज किया है। क्या किया? सुबह उठ के चपाती बनाई उसने पति के लिए, खाना बनाया, भिंडी वगैरह काटा, सब काटा। बेचारी सुबह से ही लगी पड़ी है काम पर। इसको बोलते हैं एक्सरसाइज करना। ये है एक्सरसाइज। आजकल की औरत कुछ करती ही नहीं है। आप लोग करते हैं, है ना, कपड़ा धोती है, उसमें भी क्या होता है? एक्सरसाइज। बिट्टू, ये देख कैसा बल होता है एक्सरसाइज। या हमारी औरत तो कपड़ा धोती है, फिर कुछ लोग लकड़ी लेके क्या हो रहा है? हाथ का क्या हो रहा है? लेकिन आजकल की औरतें हैं काम, है ना। चलिए, मैं यहाँ पर काम वाले लोग का विरोध में नहीं हूँ। काम, है ना, घर पे लगा दो दूसरे को काम पे। नौकरानी, आजकल कुछ लोग नौकरानी को लगा देते हैं। नौकरानी साफ सफाई करेगी, नौकरानी खाना बनाएगी, वो कपड़ा धोएगी, वो साफ सफाई लगाएगी, है ना। कहाँ कल हमारे बहन का, है ना, उन लोग ने एक नया घर लिया, तो एक बंगला है उनका। उस बंगला के अंदर नया था, तो बहुत बड़ा है बंगला, तो साफ सफाई करने के लिए भी इतना दिक्कत था, क्योंकि पूजा पाठ उनका जो भी होता है। तो वहाँ पर 2 बंदे को लगाया था जो सिर्फ साफ सफाई करने के लिए थे। वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा सिर्फ साफ सफाई के करने में, उनका काम ही था साफ सफाई करने का। क्योंकि अगर हम लोग करेंगे तो पीठ एकदम ही हो जाएगा। तो वो लड़का को मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक वही साफ सफाई कर रहा है। तो किसी ने किसी को साफ सफाई के काम पर लगाया है, कोई खाना बनाने के काम पर लगाया है, कोई कपड़ा धोने के काम पर लगाया है। तो चर्च, आजकल की औरतें क्या हो गई? आजकल की बहुत सारी औरतें, है ना, सब औरतें नहीं है, कुछ औरतें हैं, है ना, कोई बाई को रखता है, कोई ये रखता है। ऐसे में उनके पास में एक्सरसाइज नहीं होता है, उनका शरीर का एक्सरसाइज नहीं होता। और जब शरीर का एक्सरसाइज नहीं, तो आपको ताकत भी नहीं मिलेगा।
और ताकत नहीं है तो आप कमजोर हो जाओगे। फिजिकल नहीं है, ताकत नहीं है, बीमारी से आ जाता है, हेल्थ अच्छा नहीं है। चर्च, हालेलुया चर्च, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि है ना, एक देखिएगा, आपको ताकत चाहिए है, योद्धा है, योद्धा को ताकत चाहिए है, तो एक्सरसाइज करने से ताकत आता है। जितने भी संसार में मिलिट्री मैन वाले लोग हैं, मिलिट्री मैन वाले लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के। आपको पता है सुबह उठ के वो वॉकिंग रन करेंगे, चक्कर काटेंगे, हालेलुया, है ना। वे मिलिट्री मैन वाले लोग है ना, कसरत करेंगे, व्यायाम करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, कसरत में लगाते हैं। अगर वो इतना मिलिट्री मैन योद्धा लोग इतना करते हैं, तो आप आत्मिक योद्धा है, आपने भी क्या करना है, कसरत करना है। बोलो कसरत करना है। अभी आपको कैसे कसरत करना है, चपाती बनाने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आत्मिक हूं ना, आत्मिक योद्धा ने कसरत करना है। बोलो कसरत करना है। तो हम कैसी कसरत करेंगे, क्या करेंगे कसरत, हमारी आत्मिक कसरत क्या है, हमारी आत्मिक कसरत क्या है, हमारा आत्मिक कसरत है कि हमने बाइबल को रोज उठा के क्या करना है, पढ़ना है। ये मेरा आत्मिक कसरत है, रोज बाइबल को मेरे को क्या करना है, पढ़ना है। प्रार्थना करना, ये मेरी आत्मिक कसरत है। प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना, ये मेरी आत्मिक कसरत है। हालेलुया, वी नीड टू वॉक इन फेथ। मिनिस्ट्री में अगर हो सके तो मिनिस्ट्री में जाए, मिनिस्ट्री में, ये मेरी सेवका, ये मेरी आत्मिक क्या है, एक एक्सरसाइज है, ताकत है। चर्च मिनिस्ट्री हो सके तो मिनिस्ट्री करे वहां पर, हालेलुया, प्रार्थना करे, स्तुति करे, आराधना करे, उपवास करे। ये मेरा क्या है, आत्मिक क्या है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, हालेलुया। इसी के बदौलत मुझे क्या मिलती है, ताकत मिलती है। आपको ताकत चाहिए तो आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। योद्धा है, योद्धा कमजोर नहीं रहना चाहिए, आपको भागना नहीं है, आपको बलवान बनना है। बलवान को खाना खाना चाहिए, वचन को खाओ और एक्सरसाइज करो। तीसरी बात, तीसरा, आपको खड़ा रहना ना युद्ध भूमि में। योद्धा है ना आप लोग, बोलो मैं योद्धा हूँ, बोलो मैं योद्धा हूँ, जोर से बोलो मैं योद्धा हूँ। कैसा, अच्छा क्या गंदा? अच्छा योद्धा क्या करेगा, भाग जाएगा या खड़ा रहेगा? खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? बल। बल के लिए क्या करोगे? योद्धा क्या करता है भैया, योद्धा खाएगा नहीं तो ऐसा कमजोर हो जाएगा, फिर बोलेगा पाकिस्तान इधर मारने से पहले इधर ही कमजोर जाएगा ऐसा। बंदूक भी ऐसा उतार नहीं पाएगा, बॉम्ब फेंक दो। सोचो अगर हमारे भारतीय के सारे ऐसे दुबले पतले हो, कैसे होगा? हंसेगा वो पाकिस्तान वाला। और ऐसे मेरे को लगता है हमारा शैतान भी, हमारा नहीं, शैतान भी हंसता रहेगा, बोलता रहेगा ये मेरे से लड़ने आया है, ये लोग लड़ने आए हैं। वो उसको दिखता है आदमी सब दुबले पतले हैं, इनके पास ना तो ये, इनको बोलेगा जाए कुपोषित है। कुपोषित समझते हैं, अरे यार कुपोषित समझते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश वर्ड में भूल गया। ना कुपोषित बच्चा एकदम पतला पतला हो जाता है, हड्डी हड्डी दिखता है ना, स्केलेटन एकदम दिखता है, हड्डियां दिखता है, हड्डी का ढांचा। तो शैतान वैसे आपको देखता रहेगा, बोलेगा ये हड्डी का ढांचा लड़ने आया मेरे से, योद्धा बनकर आया है, योद्धा, हंसेगा। तो चर्च आप ऐसा मत बने, ताकत खाकर जाए लड़ने के लिए, हालेलुया। और दूसरा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ही नहीं करते, सुबह उठ के बाइबल ही नहीं पढ़ते, ना स्तुति करते, ना आराधना करते, कुछ व्यायाम नहीं करते, बस जिम जाकर आते हैं। ये तो वो वाला एक्सरसाइज है, लेकिन ये वाला एक्सरसाइज कौन करेगा भैया? ये भी एक्सरसाइज मेरे को चाहिए, बहुत जरूरी है, हालेलुया। तीसरी बात है नहमाया की किताब, तीसरा नहमाया की किताब 8 अध्याय 10वां वचन। नहमाया की किताब 8 अध्याय 10वां वचन कहाँ पर है? नहमाया की किताब, चलिए अय्यूब से पहले आ जाइएगा, अय्यूब से पहले आइए, और वहां पर 9वां अध्याय 8वां अध्याय 10वां वचन, पेज नंबर 588, पेज नंबर 588। बस 2 पॉइंट और बोलकर खत्म कर रहा हूं। 588, 588, 588, पेज नंबर 588, 588, 8वां अध्याय 10वां वचन, 8वां अध्याय 10वां वचन लिखा है।
देखिए उसमें सेकेंड लास्ट लाइन जाएंगे, सेकेंड लास्ट लाइन 11वां वचन के ऊपर 2 लाइन ऊपर लिखा है, परमेश्वर मूसा को बोल रहा है उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहोवा का आनंद क्या है तुम्हारा? नहीं, नेहमाया, सॉरी, इधर मूसा योशू नहीं है। यहां पर क्या लिखा है नेहमाया को? उदास मत रहे, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। हम लोग बोलते हैं ना, यहोवा का आनंद मेरे लिए क्या है? ताकत है। चर्च, अगर आपको ताकत चाहिए ना, आप योद्धा हैं, योद्धा ने एक्सरसाइज करना है, योद्धा ने खाना खाना चाहिए है। योद्धा को ताकत करने के लिए तीसरी बात है, योद्धा का ताकत कैसे मिलता है? चर्च सुनो, इधर सुनो, हालेलुया। तीसरा, मिलिट्री मैन क्या करता है पता है? और आप क्या करता है? बाइबल बोलता है यहोवा का आनंद मेरे लिए क्या है? ताकत है। आपको अगर ताकत चाहिए तो आपको आनंदित रहना पड़ेगा। आनंदित रहने से मेरे को क्या मिलती है? ताकत मिलती है। मेरा है ना लाइफ, मेरा हार्ट, मेरा माइंड, मेरा मन हमेशा आनंद में रखना है। अगर आनंदित रहेंगे तो आप हमेशा क्या रहेंगे? एक योद्धा ने हमेशा आनंदित रहना है। योद्धा ने हमेशा क्या रहना चाहिए? आनंद, क्योंकि हमारे लिए आनंद क्या है? मेरे लिए ताकत है। बोलो, आनंद मेरे लिए ताकत है। हाँ, हालेलुया। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी हालत आए, कोई भी परिस्थिति आए, अपने आप को आनंदित रखे। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ फॉर मी। परमेश्वर का जॉय, प्रभु का आनंद मेरे लिए क्या है? ताकत है। प्रभु का आनंद मेरे लिए क्या है? इसलिए अपने आप को है ना हमेशा क्या रहे? ताकत रखने के लिए आनंदित रखे। हालेलुया। चर्च, मिलिट्री मैन क्या करता है मालूम है? अपने आप को खुश रखने के लिए वो दारू का सेवन करता है। कभी कभी देखा है कई मिलिट्री मैन लोग वाइन, लिक्वर लेते, थोड़ा थोड़ा पीते, उनको मिलता है बॉटल, क्योंकि उनको आनंदित रखने के लिए, खुशी रखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? वो पीते हैं, तब उनको अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं। हालेलुया। अगर जितना गम भरे रहेंगे, जितना निराश रहोगे, आप कमजोर हो जाओगे। इसलिए निराश मत रहना। इसलिए बोलता है प्रभु में आनंदित रहो। क्या बोलता है? प्रभु में। आपको आनंद चाहिए तो प्रभु में रहना पड़ेगा। जो प्रभु में रहेगा वो आनंदित रहेगा, जो प्रभु में नहीं है वो आनंदित, और जो प्रभु में है उसको आनंद मिलेगा, और आनंद ही मेरे लिए क्या बन जाती है? ताकत बन जाती है। हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? योद्धा को क्या करना पड़ेगा? पहली बात है आत्मिक भोजन करना पड़ेगा। दूसरा, मैं योद्धा हूं, मुझे बल के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, शारीरिक नहीं, आत्मिक एक्सरसाइज। दूसरा, मैं योद्धा हूं, मुझे ताकत के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आनंदित रहना पड़ेगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग है ना निराश में है, बहुत सारे विश्वासी लोग है ना डिस्करेज है, निराश है, हताश है। अपने आप को आनंदित रखो। हालेलुया, हालेलुया। टूट जाएगा बेटा, टूट जाएगा, है ना। क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में क्या रहो? सदा। चर्च है क्या आप लोग? क्या गया? चार्जिंग गया है? 20% है, 50% किसका है? 50% है। ये लोग कबूल कर रहे कि हमारा 50% उतर गया, 50% है। चर्च, लास्ट का एक वचन, चलो एक बोलकर खत्म करता हूँ, ठीक है। लास्ट, मैं योद्धा हूँ, मुझे ताकत चाहिए, तो मुझे ताकत के लिए, क्योंकि मैं अच्छा योद्धा को मालूम है। एक योद्धा क्या करते हैं मालूम है? जब युद्ध भूमि रहता है ना, युद्ध भूमि में वे एक दूसरे को क्या करते हैं मालूम है? उत्साहित करते हैं। आप योद्धा है ना, हम लोग ना घर में कुछ दिन पहले बॉर्डर 2 पिक्चर देख रहे थे। हमारे घर में कौन सा पिक्चर देख रहे थे? मैं नहीं देखता हूँ, खाना खाते टाइम दिखता है तो देखता हूँ मैं। तो वहां पर मेरा भाई बॉर्डर 2 पिक्चर लगाया था, तो वहां पर लोग क्या कर रहे? इंजॉय ले रहे थे। कैसे इंजॉय ले रहे थे? अरे तेरा घर का चिट्ठी आया, तेरे घर का चिट्ठी आया, तेरे घर में क्या है? ओ मैं पापा बन गया, ओ मैं पापा बन गया। क्या वहां पर खुशी, आनंद बना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि वो आनंदित है। कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग अपनी कला दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रहे? खुश कर रहे हैं। क्योंकि अगर निराश रहेंगे तो उनका ताकत घट जाएगा, है ना। हालेलुया। और वे क्या कर रहे पता है?
मैंने एक दो लोगों को, सिपाही लोगों को ऐसा भी देखा कि भाई ना, जब लड़ाई हो रहा था, लड़ाई में तो एक जन है ना लड़ाई हो रहा है, लेकिन एक जन है ना एकदम निराश हो गया, लेकिन दूसरा सैनिक उसको क्या कर रहा है, हिम्मत दे रहा है, उसका नहीं हम लड़ेंगे, नहीं हम लोग जीत जाएंगे, भारत देश के लिए हम लड़ेंगे। इनकरेज करो उसको, उत्साहित करा, नहीं तू कर पाएगा, तू जीत जाएगा, तू दुश्मन को हरा देगा। एनकरेज कर रहा है वहां पर, क्या कर रहा है, और पता है जैसे उसको उत्साहित कर रहा है वो और जोश हो रहा है। देखा है सन्नी देओल कैसा जोश में आ जाता है, वैसा जोश में आया वो सिपाही, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। हालेलुया। चर्च, उत्साहित करने से क्या होता है, ताकत मिलता है। बोलो उत्साहित करने से ताकत मिलता है। हाँ हालेलुया। चर्च, आप सब लोग इधर कौन है पता है, योद्धा है। बोलो मैं योद्धा हूँ। आजुला भी योद्धा है आपका भाई, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस भाई को क्या करना पड़ेगा, हम सब युद्ध भूमि में है ना, हमारा भाई ना निराश हुआ है, अगर वो कमजोर हो गया है, उस भाई को मेरे को क्या करना पड़ेगा, उत्साहित करना पड़ेगा। नहीं तू कर्जा पर विजय हो सकता है, नहीं तू बीमारी पर विजय हो सकता है, नहीं तू शत्रुओं के पर विजय हो सकता, तू दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाएगा, श्राप से मुक्त हो जाएगा। आपको इनकरेज करना है दूसरों को, और जब हम लोग ऐसा करते हैं ना हमारे विश्वासी लोगों के साथ, उसको बल मिलता है, ताकत मिलता है। हालेलुया। सो वी नीड टू एनकरेज वन एंड अनदर। हमने एक दूसरे को क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस शैतान तुम लोगों को मांग रहा है फटकने के लिए, लेकिन हे पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास कम ना हो। पतरस मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू गिरना नहीं चाहिए, और जब तू गिरेगा नहीं तू संभल जाएगा। जब तू खड़ा रहेगा तो तू अपने से दूसरों को भी स्थिर करना। उधर लिखा है दूसरों को भी क्या करना, स्थिर करना, यानी उनको भी क्या करना, एनकरेज करना। हालेलुया। उनको भी क्या करना, स्थिर करना। तो चर्च, हमने भी क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है, स्थिर करना है। बोले स्थिर करना है। हालेलुया। एनकरेज करना है, करेंगे। योद्धा है ना आप लोग। मैंने कुछ पॉइंट्स को नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपका चार्जिंग खत्म हो जाएगा, फिर बैटरी स्विच ऑफ, बैटरी को प्रचार करके फायदा नहीं है। हालेलुया। तो चर्च है यहाँ पर, बोलो मैं अच्छा योद्धा हूँ, मैं अच्छा योद्धा हूँ। आई एम अ गुड सोल्जर फॉर जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में बोल, जो भी आता है बोल दो ना, कौन सुनता है। आई एम अ गुड सोल्जर फॉर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बोला, अरे तुम नहीं बोलोगे, दुष्ट आत्मा बुलाएगा इंग्लिश में। इससे अच्छा दुष्ट आत्मा इंग्लिश तुम्हारे अंदर से बोले, तुम बोल दो। देखा है कभी कभी दुष्ट आत्मा को इंग्लिश में बोलते हुए, आप बोलेगे यार ये अनपढ़ व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, उसके अंदर दुष्ट आत्मा वो बोल रहा है। तुम क्या चाहते हो, वो बोले इंग्लिश कि तुम बोले, मैं बोलना चाहिए। आप इसीलिए कोशिश करो, हिंदी कोशिश करो, मराठी कोशिश करो, जो भाषा आपको लगता है चालू करने का। हालेलुया। तो चर्च, वी आर द सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। हमने आज प्रभु पौलुस हमको ये सिखा रहा है, और पौलुस क्या बोलता है, योद्धा क्या करता है पता है, अपने आप को किसको प्रसन्न करता है पता है, जिसके इसमें शामिल है, भर्ती करने, जिसने भर्ती करवाया है उसको प्रसन्न करता है। तो हमें किसने भर्ती करवाया है, हमें किसने भर्ती किया है भैया, ऐसे किसी को नहीं, आपको भी भर्ती में लिया गया है। तुम सारे ट्रेनिंग कर कर उधर हाइट विथ नाप कर आए, अच्छा मेरे को भी सिलेक्ट कर लिया। पता है मिलिट्री में इतना हाइट देखते हैं, सॉरी रिजेक्ट, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस मिलिट्री में मेरे को भी शामिल, इन लोगों को भी शामिल, बच्चा बुढ़ा भी शामिल। बुढ़ा क्या लड़ेगा मिलिट्री में जाके, प्रभु बोलता है तू भी आ, 80 साल का मूसा तू भी आ जा। हालेलुया। क्या है ना परमेश्वर को, छोटा बच्चा, यंग, टीनेजर, यूथ है ना, एडल्ट, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे कोई भी हो, उसके सारे मिलिट्री में है ना। जब मेरी आत्मिक आंखें खुलेंगी मैं देखूंगा, बाप रे सब कैसे लोग हैं। ऐसा कोई बुढ़ा नहीं दिखेगा, बुढ़ा भी मेरे को क्या दिखेगा, जवान दिखेगा। हालेलुया। तो चर्च, हम एक अच्छा योद्धा बनकर प्रभु के लिए दिखाएंगे। हालेलुया। नेवर रन, भागे मत, योद्धा है, लड़िएगा, सामना करेगा, लेकिन पड़ोसी से नहीं,
हमारी लड़ाई अंदर जो दुष्ट आत्मा है उससे हमने क्या करना है, और विश्वास मेरा हथियार है। इसी विश्वास के खिलाफ शैतान आएगा, गिराएगा, लेकिन संभाल कर रखे। अंत में चर्च, अंत में पौलुस ने एक जगह बोला है, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ को पूरी कर लिया। उसने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया, वो अंत तक लड़ता रहा, हटा नहीं, उसने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। तो आपने भी लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, जब आप आगे बढ़ते हैं, खड़े रहते हैं, तो प्रभु आपको क्या देता है पता है? ताकत देता है। भागने वाले को ताकत नहीं मिलता है, खड़े रहने वाले को प्रभु क्या देता है? ताकत देता है। हालेलुया। आइए अपने आप के बंद करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम की सभा के लिए। जो भी आपने हमसे बातें किया प्रभु, आज आपने हमें दिखाया, हमारे अंदर जो भी भय है, घबराहट है, डर है, उसको आप निकाल फेंकिएगा प्रभु। आज हम अपने आप के अंदर एक ऐसा हमने देखने पाए कि हम योद्धा है, हम युद्ध भूमि में, हम भागने वाले में से नहीं। प्रभु, यदि हमारी प्रार्थना कम हो गई है, हमारा वचन पढ़ना कम हो गया है, जिसके द्वारा हम दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, आज प्रभु आपका अनुग्रह हमारे अंदर आने दे, आपका अभिषेक आने दे कि एक बार फिर से मैं वचन पढ़ने वाला बनूं, एक बार फिर से मैं प्रार्थना करने, स्तुति करने वाला बनूं परमेश्वर, ताकि मैं युद्ध को भागने वाला नहीं, एक अच्छा योद्धा बनकर दिखाऊं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कहा कि मैं जय से बढ़कर हूँ, जयवंत को प्राप्त किया हूँ, जय से बढ़कर है हम परमेश्वर, हमने जीत को हासिल कर लिया है परमेश्वर। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कमजोर न रहे, बल्कि बलवान होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज हमसे बातें करने के लिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सब जन कहेंगे एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। अगर आप में से कोई व्यक्ति बोलना चाहते हैं